बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी वाइट माश की फ्राई दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो वाइट कलर की बनती है और ढाबा स्टाइल में बिल्कुल फ्राई दाल बनेगी। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत कम मसालों के साथ, बहुत कम चीज़ों के साथ ये फटाफट तैयार हो जाती है। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। मैंने ये 1 पाव माश की दाल मैंने भिगो दी थी और भिगो के इसे इतना बॉयल कर लिया था कि दाल देखिए ऐसे खिली खिली सी है और गल भी गई है। ये देखें, ये गल भी गई है और जो ना खिली खिली सी भी है और हल्का सा इसमें पानी भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो मैं दाल का कभी भी पानी नहीं फेंकती, ये दाल का पानी भी इसमें है। इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए होगा हस्ब ज़रूरत। एक छोटी प्याज चाहिए हमें, छोटी सी एक प्याज है मीडियम साइज़ की, और हाफ टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें ली हैं और 2 से 3 इस तरीके से दालचीनी के टुकड़े दिए हैं। ये चाहिए। एक हमें मीडियम साइज़ का टमाटर चाहिए इस तरीके से कटा हुआ, और ये हरी मिर्चें तो 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जिससे मैंने इस तरीके से कूट लिया है मोटा मोटा सा। और ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, लाल मिर्चें वगैरह नहीं जाएंगी, सिर्फ ये देखें ये पिसा हुआ धनिया है, हाफ टी स्पून नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। इसके अलावा ये कुटा हुआ अदरक लहसुन है, ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि ये कुटा हुआ अदरक लहसुन है, पिसा हुआ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। ये देखिए मैंने 5 से 6 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल हम अभी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बाद में हमें इसको तड़का वगैरह भी देना होगा, तो इसलिए मैंने 5 से 6 टेबल स्पून मैंने अभी ऑयल डाला है। और इसमें मैं अपनी प्याज डाल दूंगी और साथ ही ये साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा और ये जो दालचीनी के टुकड़े हैं ये भी डाल दूंगी। ये देखें हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो रही है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें हम अपने टमाटर डाल देंगे और टमाटर को ज़रा सॉफ्ट होने देंगे। हम कोई पानी वानी नहीं डालेंगे, बस बिल्कुल लो फ्लेम करके हम टमाटर के सॉफ्ट होने का वेट करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हुए या नहीं। देखिए तकरीबन हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब हम इस चमचे की मदद से थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेंगे। जी ये देखें हमारे टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए। अब हम अपना अदरक लहसुन डाल देंगे इसके अंदर और इसको इस तरीके से मिलाएंगे और पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। और क्या करेंगे कि हम अपनी दाल किस तरीके से डालेंगे कि ऐसे डालेंगे कि ये दाल का जो पानी है ये अभी इसके अंदर ना जाए, दाल का पानी इसके अंदर ना जाए। इस तरीके से मैं सारी दाल डाल देंगे। ये देखें दाल मैंने अपनी मिक्स कर ली और अभी कोई पानी नहीं डाला इसका। देखें पानी ये बचा हुआ है इसके अंदर ही, अभी मैंने पानी नहीं डाला इस वजह से कि अब हम देखेंगे कि हमें अगर ज़रूरत होगी तो हम डाल लेंगे, और थोड़ा बहुत तो चमचे की जब दाल डाली थी उसके साथ ही थोड़ा बहुत चला जाता है पानी। ये देखें अब मैं ना इसमें नमक डाल दूँगी और नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून रखा है। और हरी मिर्ची भी अभी डालूंगी क्योंकि हरी मिर्ची अगर हम पहले डाल देते टमाटर सॉफ्ट होते वक्त तो हमारी हरी मिर्ची का वो टेस्ट नहीं आ पाता इसके अंदर। ये देखें मैंने हरी मिर्ची भी अपनी डाल दी है। बस अब हम जो ना अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके और 10 मिनट का वेट करते हैं। 10 मिनट तक हम दम की आंच पे रखेंगे इसको और फिर देखते हैं जब इसका थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए तो ये भुनाई की तरफ आएगी। इसी पानी में ये गल जाएगी। ये देखें क्योंकि टमाटर का पानी भी है, थोड़ा बहुत दाल के साथ चला गया और कितनी मज़ेदार ये दाल लग रही है देखने में, इतनी ही है खाने में भी मज़ेदार होगी। बस अब हम दम पे रख देते हैं दाल को, फिर देखते हैं। चलो देख लेते हैं 10 मिनट हो गया हमारी दाल की क्या पोजीशन है। ये देखें माशाल्लाह भुनाई पे आ गई है और कोई पानी देखें आपके सामने नहीं डाला है इसके अंदर और कितना खूबसूरत से इसका वाइट कलर आया है। तो बस मैं इसको इसी तरीके से भून लेती हूँ, इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। दाल देखें ये हमारी जो है तकरीबन भुन गई है। अब हम इसको हटा देते हैं और हम तड़के की तैयारी करते हैं। तैयार हो रहा है तड़का, हमारा तैयार हो रहा है। मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और एक छोटी सी प्याज काट ली हुई, तो बस जैसे प्याज ब्राउन होती है हम तड़का लगाते हैं इसके अंदर, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए देखें हमारी प्याज ब्राउन हो गई और हम तड़का लगा रहे हैं इसको।
चमचा निकाल लेंगे और ये मज़ेदार सा हमारा तड़का इसमें लग जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह तड़का लगकर कितनी मज़ेदार सी दाल तैयार हो गई है। अब हम इसको मिक्स करके ना, अब हम क्या करेंगे, इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी वाइट माश की दाल तैयार हो गई है, फ्राई दाल जो हमने बनाई है। और देखें कितने कम टाइम में और कितने कम मसालों के साथ इतनी जल्दी ये बनकर रेडी हो गई है। मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। कभी कभी जायका चेंज करते रहना चाहिए, तो इस तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। तो बस आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा करें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।